दोस्तों, लोग कहते हैं कि हमारा एक पल हमारे पूरे दिन को बेहतर बना सकता है, उसे बदल सकता है। हमारा एक दिन हमारे पूरे जीवन को बेहतर बना सकता है, उसे बदल सकता है। और हमारा ये जीवन इस पूरी दुनिया को बदलने के लिए सक्षम है। लेकिन आखिर वो पल जो हमारे पूरे दिन को बदल सकता है, बेहतर बना सकता है, वो कब आएगा? इसका हमें कोई अंदाजा नहीं। आखिर वो दिन कब आएगा, इसका भी हमें कोई पता नहीं। और वह जीवन जिससे हम इस दुनिया को बदल सकते हैं, वह कब आएगा, इसका भी हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। हम तो केवल इंतजार करते रहते हैं उस पल का, उस दिन का, उस जीवन का, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा, हमारे जीवन को पूरी तरह से बेहतर और खुशहाल बना देगा। हम केवल इंतजार ही करते रह जाते हैं, लेकिन ना ही वो पल, ना ही वो दिन और ना ही वो जीवन कभी भी हमारे जीवन में आता है, जिस कारण हम निराश हो जाते हैं और हम निराशा की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। निराशा का अर्थ यह है कि ऐसा कोई न कोई काम, ऐसी कोई न कोई उम्मीद जो हमने लगा बैठी है, और वह जब हमसे छिन जाती है या खो जाती है तो हम कर्म नहीं करना चाहते। हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और हम निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात हम निराश होने लग जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। और तो और हम यह तक सोचने लग जाते हैं कि हम इस दुनिया में व्यर्थ ही हैं, हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं, हम तो व्यर्थ ही इस जीवन को जी रहे हैं। हमारे जीने का कोई मकसद नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। लेकिन यहां पर एक बात समझने वाली यह है कि ये सारी बातें कहीं बाहर से नहीं आ रही, बल्कि ये सारी बातें हमारे भीतर ही हैं, और हमारे भीतर से ही ये सारी बातें एक एक करके उठने लगती हैं। निराशा का वह बीज कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही होता है। और साथ ही साथ आशा का जो समुद्र है, आशा की जो किरणें हैं, वो भी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही होती हैं। लेकिन अधिकांशतः हमारे जीवन में निराशा का जो बीज है, यह एक दिन वृक्ष जरूर बन जाता है, और आशा का जो समुद्र है, जो किरण है, वह धीरे धीरे बुझ जाती है। वह समुद्र एक न एक दिन सूख जाता है। और इसका कारण केवल एक ही है कि हम जो भी उम्मीद कर रहे हैं, हम जो भी इच्छाएं पाल रहे हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति हमें तुरंत ही चाहिए। हम उन चीजों को तुरंत ही पाना चाहते हैं, और जब हमें वह चीजें नहीं मिलती, वह इच्छाएं जब पूरी नहीं होती, तो हम निराशा में डूब जाते हैं। क्योंकि बिना ध्यान के हम यह तक नहीं जान सकते कि हम पाना क्या चाहते हैं, और जो हम पाना चाह रहे हैं, क्या वह हमारे लिए सही है या नहीं। और कहीं आपने अपनी भावनाओं में आकर, वासनाओं में आकर यह फैसला कर लिया कि वह चीज आपके लिए सही है, तब आप दूसरी गलतियों में फंस कर रह जाते हैं। तब आप अपना धैर्य भी खोने लग जाते हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा हथियार होता है धैर्य। उसे ही आप त्याग देते हैं, और फिर आपके मन में हमेशा हमेशा के लिए एक बात बैठ जाती है कि जो भी कुछ हम पाना चाहते हैं, जिसकी हमारे मन में इच्छा है, वह कभी पूरा नहीं होगा। और इसी प्रकार हम निराशा के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। हम वहां से निकलने का प्रयास तक नहीं करते। ठीक इसी प्रकार महात्मा बुद्ध की एक शिष्य की कहानी मैं आपके साथ आज साझा करने वाला हूं।
बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध के संग में बुद्ध का एक शिष्य था। बुद्ध के संग में सम्मिलित हुए उसे लगभग 6 वर्षों से अधिक हो चुका था। वह अन्य शिष्यों को ज्ञान प्राप्त करते हुए देखता, उन्हें समझता और मन ही मन उनसे तुलना करने लगता, जिस कारण वह अत्यधिक निराश हो चुका था। उसे लगने लगा था कि ना तो वह एक अच्छा संसारिक बन पाया और ना ही एक अच्छा सन्यासी। उसे अपने संसारी जीवन की वह हर बातें याद आने लगी। उसने अपने संसारी जीवन में ना तो कोई बड़ा पद पाया था, ना ही कोई प्रतिष्ठा, जिस कारण वह बुद्ध का सन्यासी बन गया, बुद्ध का भिक्षु बन गया, ताकि जो वह अपने संसारी जीवन में हासिल न कर सका वह अपने सन्यासी जीवन में हासिल कर ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि उसने महात्मा बुद्ध के सभी नियमों का पालन किया। उसने विहार में भी बहुत जिज्ञासा दिखाई, ज्ञान हासिल किए। वह बड़े ध्यान से महात्मा बुद्ध के हर एक प्रवचन को ध्यान से सुनता और उनकी बातों पर अमल किया करता। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ उसके मन में भी निराशा का जन्म हो गया, क्योंकि उसके साथ आने वाले अन्य भिक्षुओं ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और महात्मा बुद्ध के संग में जो भिक्षु ज्ञान की प्राप्ति कर लेता था, महात्मा बुद्ध उसे अलग अलग दिशाओं में भेज दिया करते थे, ताकि वह लोगों को ज्ञान बांट सके, धर्म का प्रचार कर सके, जिससे लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। लेकिन आज तक उस भिक्षु को महात्मा बुद्ध ने कभी भी किसी भी दिशा की तरफ नहीं भेजा था। उसके मन में निराशा उत्पन्न होने लगी। वह सोचने लगा कि ना तो वह एक अच्छा संसारी बन सका और ना ही एक अच्छा सन्यासी। लेकिन महात्मा बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं का बराबर ध्यान रखा करते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध ने उस भिक्षु को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगे, भंते, हमें अपनी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध सभी के मन की बातें भली भांति जानते थे। इसके लिए बिना कुछ कहे उन्होंने उस भिक्षु से उसके मन की बात कह दी। वह भिक्षु तुरंत ही महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा, हे बुद्ध, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। तभी महात्मा बुद्ध ने अपने उस भिक्षु से कहा, भंते, मैं जानता हूं कि तुम क्या पूछना चाहते हो। तुम यही जानना चाहते हो कि मैंने आज तक तुम्हें कभी किसी दिशा में धर्म प्रचार के लिए क्यों नहीं भेजा। इस पर वह भिक्षु महात्मा बुद्ध के सामने दोनों हाथ जोड़ लेता है और उनसे कहता है, हे बुद्ध, आप तो सबकी मन की बातें जानते हैं, तो कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान करें। तभी महात्मा बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा, भंते, मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान अवश्य करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। वह भिक्षु कहता है, पूछिए बुद्ध, आप क्या जानना चाहते हैं। तभी महात्मा बुद्ध अपने उस भिक्षु से कहते हैं, भंते, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारे मन की स्थिति क्या है। वह भिक्षु महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके इस सवाल का अर्थ समझ नहीं पाया। तभी महात्मा बुद्ध ने अपने उस भिक्षु से कहा, भंते, जब कोई व्यक्ति दुखी हो, जो व्यक्ति दुखों से घिरा हो, जो व्यक्ति निराश हो,
क्या वह लोगों को सुख दे सकता है? क्या वह लोगों को सुख की प्राप्ति करा सकता है? महात्मा बुद्ध के इस सवाल का जवाब देते हुए वह भिक्षु महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, जो व्यक्ति खुद दुखी है, निराशा से भरा हुआ है, जो व्यक्ति दुखों से घिरा हुआ है, वो भला दूसरों को खुशी कैसे दे सकता है? वह लोगों को केवल उदासी ही दे पाएगा। तभी महात्मा बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा, भंते, क्या तुमने अपने भीतर की ओर कभी झांका है? क्या तुमने अपनी निगाहों को कभी देखा है? तुम क्या हो, क्यों हो और क्या खोज रहे हो? इस पर वह भिक्षु महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मुझे क्षमा करें, मेरा मार्गदर्शन करें, आखिर मैं क्या करूं? तभी महात्मा बुद्ध ने अपने उस भिक्षु से कहा, भंते, मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि ध्यान पूर्वक रहो, जागरूक रहो, ध्यान को अपनाओ, लेकिन तुमने कभी मेरी बात पर गौर नहीं किया, कभी मेरी बातों को अपने जीवन में नहीं उतारा। तुम हमेशा केवल अपने साथी भिक्षुओं के साथ प्रतियोगिता में लगे रहते, और जब हम किसी के साथ प्रतियोगिता में लगे रहते हैं तो हमारा धैर्य समाप्त होने लगता है, और ध्यान में धैर्य की आवश्यकता अत्यधिक होती है। हम मनुष्य जब भी किसी से प्रतियोगिता करने लगते हैं तो हमारा यही स्वभाव होता है कि हम अपनी तुलना अपने से किसी श्रेष्ठ से ही करते हैं, और तुलना में हम कम होने पर अपने आप को कम समझने लगते हैं, अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं, जिस कारण हमारे मन में निराशा उत्पन्न होती है। और तुमने भी इन 6 वर्षों में यही गलतियां की है। तुमने अपने श्रेष्ठ से केवल प्रतियोगिता ही की है। तुमने ध्यान करने की कभी कोशिश नहीं की। तुम अपनी तुलना दूसरों से करते रहे, इसी कारण तुम निराशा में पड़ चुके हो। मैं चाहता था कि इस बात को तुम स्वयं ही समझ लो, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ पाए, जिस कारण मुझे तुमसे इस विषय पर बात करनी पड़ी। तुम्हारे अंदर जो निराशा छाई हुई है वह तुम्हें कुछ भी देखने नहीं देगी। इसका जवाब देते हुए वह भिक्षु महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आप सही कहते हैं। मैं हमेशा अपनी तुलना अपने श्रेष्ठ से ही करता रहता था। मैं हमेशा उनसे आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए शायद मेरे अंदर का धैर्य समाप्त हो गया और मैं कभी भी ध्यान को समझ ही नहीं सका। और अगर मैं इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पा रहा हूं तो मुझे किसी को ज्ञान देने का कोई हक भी नहीं है, और मैं अब किसी को ज्ञान देने के लायक भी नहीं हूं। लेकिन हे बुद्ध, क्या अपनी तुलना किसी से करना गलत है? क्या अपने आप को समझने की कोशिश करना गलत है? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध अपने उस भिक्षु से कहते हैं, भंते, जो श्रेष्ठ हैं उनको सही समझा जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति से अपनी तुलना करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य अपनी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। उसके अंदर कोई ऐसे खास गुण होते हैं जो और किसी के पास नहीं होते। हर एक मनुष्य एक जैसा नहीं होता। जैसे कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है, तुम्हें एक ही बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकता, और ना ही तुम कभी किसी की बराबरी कर सकते हो, और ना ही तुम कभी किसी की तरह होने का प्रयत्न कर सकते हो। इसलिए जो तुम हो उसे स्वीकार करो, खुद को पहचानो, ना कि दूसरों के स्वभाव में, दूसरों के प्रभाव में अपनी पहचान खोजने की कोशिश करो। इस प्रकार से
तुम अपनी खुद की पहचान को खो दोगे, अपने आप को कभी नहीं जान सकोगे और ना ही तुम कभी ध्यान कर सकोगे। महात्मा बुद्ध के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह भिक्षु बड़ी ही विनम्रता से महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आप सही कहते हैं। आपके द्वारा कही एक एक बात बड़ी ही सरलता से समझ में आ जाती है। मैं तो निराशा की ओर बढ़ता चला जा रहा था। मैं एक ऐसे अंधकार में डूब चुका था जहां से मेरा वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। लेकिन आपके उपदेशों से मुझे यह समझ में आ चुका है कि मैंने क्या गलती की है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अपने निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों के निर्माण पर। क्योंकि जब मैं दूसरों के निर्माण को देखूंगा तो मेरा मन व्याकुल होगा, विचलित होगा और मैं अपना ध्यान खो बैठूंगा, अपना धैर्य खो बैठूंगा। और जब हमारा मन व्याकुल हो जाता है, विचलित हो जाता है, तो हम निराशा से भर जाते हैं और फिर हमारा कोई भी काम कभी पूरा नहीं हो पाता और हम हमेशा केवल इसी प्रकार फंसे रहते हैं और वहां से कभी निकल नहीं पाते। हमारा कोई भी काम समय पर या फिर यूं कहें कि कभी भी पूरा हो ही नहीं पाता। लेकिन निराशा से भर जाना यह कोई समाधान नहीं है। आगे महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, निराश होना यह तो एक मनुष्य की स्थिति है, जहां हर एक मनुष्य को केवल समस्याएं ही समस्याएं नजर आती हैं और वह उन समस्याओं में घिरकर रह जाता है, लेकिन वह समाधान के लिए कभी आगे नहीं बढ़ता। और ऐसे आप अपना जीवन स्वयं अपने हाथों से ही नष्ट करते चले जाते हैं। और इसका समाधान बड़ा ही सरल और बड़ा ही सीधा है। जब भी आपको यह लगने लगे कि आप निराश हैं, हर तरफ आपको उदासी महसूस होने लगे, चारों तरफ आपको समस्याएं नजर आने लगी, तब उस समय आप अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर आपकी सांसें चल रही हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप अभी तक जीवित हैं। और एक जीवित व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ तो कर ही लेता है। जो कुछ नहीं कर पाते उन्हें तो हम मृत कहते हैं, जिनका स्थान दूर शमशानों में, कब्रिस्तान में होता है। और यदि आप जीवित हैं तो आपके अंदर अभी भी वो शक्ति है, वो हिम्मत है, वो हौसला है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को आगे की ओर ले जा सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, जैसा कि आपके आस पड़ोस के लोग कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी उस स्वाद को नहीं चखा जिस स्वाद को चखना आप चाहते हैं, जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं। वे कभी भी उस राह तक पहुंचे ही नहीं, उस राह पर उन्होंने कभी कदम बढ़ाया ही नहीं। फिर उन्हें कैसे पता कि आप में वो हिम्मत, वो हौसला है ही नहीं, जिस कारण आप उस मंजिल को नहीं पा सकते। तो ऐसे में उन लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, आप अपनी राह पर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आप जीवित हैं और आप कुछ न कुछ तो अवश्य ही कर ही लेंगे, क्योंकि आप जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है और ना ही कभी कोई हो सकता है। ईश्वर ने सभी को एक ही बनाया है, तो इतनी कीमती चीज को आप निराशा में कैसे जाने दे सकते हैं? अभी आप जिंदा हैं, आपके अंदर वो हौसला है, हिम्मत है,
तो आप आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए और आप अवश्य ही अपनी मंजिल को पाने में सक्षम बन ही जाएंगे। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान में रखिएगा, अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में मत दीजिएगा, अन्यथा आप व्यर्थ में ही अपने इस जीवन को अपने हाथों से नष्ट कर देंगे। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप अभी भी जीवित हैं और आप कुछ न कुछ तो अवश्य ही कर लेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।